हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8th की माइलस्टोन की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नेवर गिव अप का पार्ट 1 लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। सो विदाउट गेटिंग लेट लेट अस गो टू द वीडियो। ओके गाइज, तो जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है नेवर गिव अप, जिसका मतलब होता है कभी हार मत मानो। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बहुत ही हमारे लिए प्रेरणादायक है। ये हमें बताएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर वो डिसेबल है, डिसेबल से हमारा मतलब अगर फिजिकली या मेंटली उसको कोई प्रॉब्लम है, फिर भी वह चाहे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसके अंदर विल पावर होनी चाहिए। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और वो अगर व्यक्ति अपने लक्ष्य को पा लेता है तो वो सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत होता है। सिर्फ ऐसे व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से ठीक हैं, स्वस्थ हैं, देश के लिए गौरव नहीं होते। इवन जो लोग शारीरिक रूप से, मेंटली रूप से अगर वो थोड़े उनको कोई प्रॉब्लम है तो वो भी देश का गौरव बढ़ा सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड आज यहाँ पे दो हमारे करैक्टर हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, जो कि फिजिकली या मेंटली डिसेबल थे, लेकिन उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि उनकी शारीरिक या मेंटली जो प्रॉब्लम थी उसके कारण उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं भूला और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ माइकल मैकीलोप एंड सुधा चंद्रन। तो आज हम पढ़ेंगे माइकल मैकीलोप और सुधा चंद्रन की कहानी को, who have been an inspiration to all and have proved that the impossible can become possible when you have strong willpower to achieve your goal। अब यहाँ पे हम जिन दो लोगों की कहानियों को पढ़ेंगे वो हमारे लिए क्या हैं? प्रेरणा का स्रोत हैं। वो हमारे लिए प्रेरणादायक हैं, जिन्होंने ये साबित करके दिखा दिया कि असंभव को संभव बनाया जा सकता है अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग विल पावर है, दृढ़ इच्छा शक्ति है, टू अचीव योर गोल, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अगर आपके माइंड में ये चीज़ सेट है कि मुझे इस लक्ष्य तक जाना है, मुझे ये करके दिखाना है, तो आपकी शारीरिक या फिर आपकी मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, या फिर आप लगा लीजिए डिसेबिलिटीज़ हैं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं रोक सकती हैं। कहीं ना कहीं से आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा और आप अपने गोल को प्राप्त करने में समर्थ हो पाएंगे। इन दिस प्रोसेस वन माइट इनकाउंटर सेवरल सेटबैक्स। हाँ, ये हो सकता है कि इस प्रक्रिया के दौरान आपको बहुत सारी गंभीर जो हमारी असफलताएं हैं उनका सामना हमें करना पड़ सकता है। हो सकता है हम एक बार ट्राई करते हैं, दो बार ट्राई करते हैं तो हमें बड़ी असफलता मिलती है, लेकिन अगर हम उस टाइम अपनी होप खो देते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर हम होपफुल होते हैं, आशावादी होते हैं, तो हम अपने लक्ष्य को ज़रूर प्राप्त कर लेते हैं एक ना एक दिन। बट सक्सेस कम्स टू दोज हु टर्न एडवर्सिटीज इनटू अपॉर्चुनिटीज। लेकिन सफलता तब आती है, कब आती है सफलता? सफलता तब आती है जब कोई भी व्यक्ति अपनी विपरीत परिस्थितियों को अवसरों में बदल लेता है। मतलब उसकी जो विपरीत परिस्थितियां हैं उसको वो अपने लिए एक मौका बना लेता है कि मुझे मौका मिला है खुद को साबित करने का, और उन्हीं विपरीत परिस्थितियों में वो खुद को शो करके, प्रूव करके दिखाता है। ओवरकम दियर लिमिटेशन। तो वो क्या करता है? अपनी लिमिटेशंस पे, अपनी सीमाओं पे क्या कर लेता है? अपनी सीमाओं पर काबू पा लेता है। यहाँ पर लगा लीजिए कि अपनी सीमाओं पर वो विजय प्राप्त कर लेता है। अब सीमाएं क्या हैं? लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस हैं हमारी मेंटली या फिजिकली जो डिसेबिलिटी होती है। मान लीजिए हमें सुनाई कम देता है, या फिर हम बोल नहीं पाते हैं, या फिर हम देख नहीं पाते हैं, या फिर हमारे पैर में, हाथ में कोई प्रॉब्लम है, या फिर मेंटली हम थोड़ा बहुत डिस्टर्ब्ड हैं। इस तरह की समस्याओं के बावजूद जब हम इनके ऊपर अपना विजय प्राप्त कर लेते हैं तो एंड बाउंस बैक विद रिन्यूड विगर, इसके बाद हम क्या करते हैं? बड़े ही उत्साह के बाद दोबारा मैदान में उतरते हैं अपने गोल को प्राप्त करने के लिए। डिसएबिलिटी रेफर्स टू द कंडीशन। अब हम बात करेंगे कि डिसएबिलिटी क्या होती है। एबिलिटी मतलब योग्यता, डिसएबिलिटी मतलब अयोग्यता, किसी चीज़ में अयोग्य होना।
तो डिसेबिलिटी यहाँ पे क्या रेफर करती है? डिसेबिलिटी यहाँ पे उस कंडीशन को रेफर करती है जो ऑफ बीइंग फिजिकली और मेंटली डिसेबल्ड, जब हम शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से डिसेबल होते हैं, अयोग्य होते हैं या फिर चैलेंज्ड होते हैं। हमारे लिए चुनौती होता है चलना, सुनना, देखना। इस तरह से जब हम चैलेंज्ड होते हैं या फिर डिसेबल्ड होते हैं तो यहाँ पे हम इसको डिसेबिलिटी बोलते हैं। दिस फिजिकली चैलेंज्ड आर दोज हु आर क्रिपल्ड, द ब्लाइंड, द म्यूट एज वेल दोज हैविंग सम फॉर्म ऑफ फिजिकल डिफॉर्मिटीज। अब हमारे शरीर के अंदर जो फिजिकली डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, कोई कमियां होती हैं, मान लीजिए हम क्रीपर्ड हैं, हम जो है अपंग हैं, अपंग के रूप में हम ले सकते हैं, मान लीजिए हम चल नहीं सकते, लंगड़े हैं, अंधे हैं, म्यूट हैं या फिर हम बोल नहीं सकते। तो इस तरह की जो फिजिकल डिफॉर्मिटीज़ होती हैं उनको हम क्या डिसेबिलिटी बोलते हैं। दोज हु आर मेंटली चैलेंज्ड आर पीपल विद सेरेब्रल पाल्सी एंड डाउन सिंड्रोम अमंग अदर्स। अब जो लोग मानसिक रूप से बीमार होते हैं या फिर मानसिक रूप से चैलेंज्ड होते हैं वो दूसरे लोगों के बीच सेरेब्रल पाल्सी या फिर डाउन सिंड्रोम की तरह होते हैं। There are thousands of people who are physically or mentally challenged but have contributed tremendously to organizations they are attached to। अब हम उन लोगों की बात करेंगे जो कि देश के अंदर थाउजेंड्स की संख्या में होते हैं, पूरे विश्व में भी अगर लगाएं तो हज़ारों, लाखों, करोड़ों की संख्या में होते हैं, जो कि फिजिकली और मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, जो कि शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से चैलेंज्ड होते हैं। यहाँ पे चैलेंज्ड का मतलब होता है यूज टू इंडिकेट दैट समवन और समथिंग इज लैकिंग और डिफिशिएंट इन अ स्पेसिफाइड रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे चैलेंज्ड का मतलब होता है कोई किसी ऐसे व्यक्ति को हम जाहिर इंडिकेट करना चाहते हैं जो कि किसी काम को करने में या फिर वो डी एफिशिएंट है, वो नहीं कर सकता, वो पूर्ण रूप से सही नहीं है, जिसके अंदर कोई कमी है, उसको हम चैलेंज्ड पर्सन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो चैलेंज्ड पर्सन होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो हज़ारों की मात्रा में होती है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये जिस संस्था से जुड़े होते हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं उसके साथ वो क्या करते हैं, इट इज़ थ्रू दियर शेयर हार्ड वर्क। अब ये जो उसके प्रति क्या होते हैं, बिल्कुल ईमानदार होते हैं और वो क्या करते हैं, इट इज़ थ्रू दियर शेयर हार्ड वर्क, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, विल पावर, बिल्कुल दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ, दैट मैनी रन दियर आउन शॉप्स। इसके कारण वो क्या कर पाते हैं, खुद की उनकी दुकानें होती हैं, खुद के रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं। हैंडीक्राफ्ट ये जो लोग होते हैं वो दक्ष होते हैं, शिल्पकारी का वो काम करते हैं या फिर क्राफ्ट वगैरह का काम करते हैं, उनके क्या होते हैं, हैंड क्राफ्ट सेंटर्स होते हैं। एंड हैव बिकम टीचर्स एंड प्रोफेशनल्स, और वो क्या बन जाते हैं, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर, अपने हार्ड वर्क के बल पर, अपने डिटर्मिनेशन के बल पर वो क्या बन जाते हैं, बिल्कुल सक्सेसफुल टीचर्स या फिर प्रोफेशनल्स बन जाते हैं। मतलब कोई भी व्यवसाय वो करते हैं, अब वो कोई भी व्यवसाय में चले जाएं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ वो जुड़े हों, लेकिन उनकी क्या खास बात होती है, वो बिल्कुल हार्ड वर्क करते हैं उधर। Some have even become successful sports person participating in Paralympics game and winning medals। अब उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो कि स्पोर्ट्स के अंदर सक्सेसफुल हो जाते हैं, वो क्या करते हैं, जो पैरालंपिक्स गेम होते हैं उनके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और मेडल्स जीतते हैं। इट इज़ अ फोली to think that only physically abled people can make one's country and nations proud। ये सोचना बिल्कुल मूर्खता होगा। यहाँ पे फोली का मतलब है फुलिशनेस, मूर्खता। यहाँ पे ये सोचना बिल्कुल मूर्खता होगा कि ऐसे लोग जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से एकदम सही हैं और जो कि फिजिकली एबल हैं, योग्य हैं, सिर्फ वे व्यक्ति ही किसी भी देश के गौरव को बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं वो भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी किसी देश के लिए किसी देश का गौरव हो सकते हैं, किसी देश के गौरव को बढ़ा सकते हैं। सो गाइज, आज हमने पढ़ा डिसेबल्ड पर्सन के बारे में जो कि शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं। अब आगे हम बात करेंगे उन दो कैरेक्टर्स के बारे में जिन्होंने जो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने, जिनसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली कि डिसेबल होने के बाद भी उन्होंने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है
जो एक नॉर्मल पर्सन भी नहीं छू सकता। तो कल की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की और भी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।